हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इन वन कोचिंग सिवरी नारायण में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन आईटीआई 2023 का जो परीक्षा 23 जुलाई 2023 को आयोजित हुआ था, उसके तीसरे पार्ट सामान्य विज्ञान के आंसर की पर। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन और इसके आंसर क्या हैं। इसमें दो को पार्ट पर हमने वीडियो पहले ही बना लिया है। अगर आपने नहीं देखा है कंप्यूटर एवं मैथ्स के वीडियो तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ये तीसरा पार्ट सामान्य, इसमें 46वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभक्त किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 भागों में विभक्त किया गया है। अगला है 47वां क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार इनमें से कौन है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। अगला देखते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं 49वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा रोग युग्म विटामिन की कमी से होता है। विटामिन की कमी से रिकेट्स और बेरी रोग होता है। दोस्तों, रिकेट्स रोग विटामिन डी के कमी से होता है तथा बेरी रोग विटामिन बी के कमी से होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महाअधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरा है, महाअधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए जो है, पहला जो पॉइंट है वो सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन, ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी दल के सदस्य के रूप में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी का नाम रेणुका यादव है। ये ओलंपिक में महिला हॉकी के ओर से ये भी चुनी गई थी और ये भी वहाँ गई थी ओलंपिक में। 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है। तो पूना समझौता जो है भारतीय दलित वर्ग से संबंधित है। यह समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। हिंदी शब्द सक्रिय का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। हिंदी शब्द जो सक्रिय है उसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद होगा ऑप्शन डी, जुझारू। जुझारू जो हिंदी शब्द है, उस जो छत्तीसगढ़ी शब्द है उसका मतलब होता है सक्रिय रहना। अगला हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द है। दोस्तों, अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द अगर हम देखें तो अलकरहा नहीं हो सकता, उटकहा नहीं हो सकता, बेलबेलहा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार संभावना है कि इसके आंसर को आयोग जो है अटकरना ले, लेकिन अटकरना जो है एग्जैक्ट अटकरना का मीनिंग क्या है ये समझ में यहाँ नहीं आ रहा। अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023 के भारत के आर्थिक वृद्धि को किस तत्व ने बढ़ाया है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निजी उपभोग ने वित्तीय वर्ष 2023 के आर्थिक वृद्धि को बढ़ाया है। अगला है, छत्तीसगढ़ की उदयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है। तो ज्ञानेश्वरी यादव जो हैं वो भारोत्तोलन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 57वां क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रादेशिक स्वायत्त लागू की गई थी। आगे देखते हैं 58वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो खेलों के क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह जो पुरस्कार है वो जो प्रशिक्षक होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको दिया जाता है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा किसकी रचना है। तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास जो मोंगरा है वो शिव शंकर शुक्ल की रचना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 60वां क्वेश्चन है, हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा। इसका छत्तीसगढ़ी रूप होगा हमन जात हन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो चीन तिब्बत से शुरू होकर भारत में प्रवेश करती है और फिर भारत से होकर बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी से मिलती है। इसलिए यहाँ अ और स दोनों सही हैं, जो ऑप्शन बी में यहाँ दिया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला है 62वां प्रश्न, वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन GVA में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा। तो दोस्तों, 2021-22 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य में वरिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार जो है गुंडाधुर सम्मान है। ये जो है राज्योत्सव के समय दिया जाता है। बैगानी किस जनजाति की भाषा है? दोस्तों बैगानी बैगा जनजाति की भाषा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला देखते हैं 65वां क्वेश्चन। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी के में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों यूरेनियम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं 66वां क्वेश्चन। पश्चिम से पूर्व तक फैली वृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से कितनी चोटियां स्थित हैं? तो यहाँ जो है नेपाल की जो हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 चोटियों में से 8 चोटियां जो है वहां मौजूद है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 8। यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी है? इन सभी घटनाओं में देखें तो चौरा चौरी कांड जो है 1922 में हुआ, काकोरी कांड 1925 में हुआ, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ और इस प्रकार रोलेट एक्ट जो है 1919 में हुआ। और इस प्रकार हम देखें तो इनमें सबसे पहले जो घटना घटी है 1919 के रोलेट एक्ट, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा रोलेट एक्ट। अगला है 68वां क्वेश्चन। प्रभावी अकर्मण्यता की नीति के जनक कौन है? इसको अकर्मण्यता की नीति भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके जनक जो हैं वो लॉरेंस हैं, ऑप्शन बी 68 के आंसर होंगे। अगला देखते हैं मनुष्य के किस स्थिति का सूचक शिशु मृत्यु दर है? दोस्तों मनुष्य के स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है शिशुओं में, और इसी इनमें से एक जो है कुपोषण भी है, लेकिन इसके आंसर जो है बेस्ट आंसर स्वास्थ्य होंगे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है? तो निर्वाह खेती के तहत उगाई जाने वाली बाजरा और चावल है, ऑप्शन बी 70 क्वेश्चन के आंसर हैं। दोस्तों ये था आप लोगों के सभी क्वेश्चन के आंसर। दोस्तों आप हमारे ऑल इन वन कोचिंग सूर्य नारायण से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से आप पीएससी व्यापम एवं सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। इसके डेमो क्लास फ्री रहते हैं। आप हमारे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए हमारे कोचिंग के दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।